नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कल हम लोगों की बात खत्म हुई थी, वो था यूपी की सियासत में ब्राह्मण बनाम ठाकुर। ब्राह्मण बनाम ठाकुर, ये दरअसल ये इस तरह देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था की ये दो जो बिरादरियां हैं, ये हमेशा से रूलिंग क्लास रही हैं। कभी पहला रहा है, कभी दूसरा रहा है। अच्छा, इसको इनके बीच जो टकराव है वो बड़ा पुराना है। नवाबों के काल में भी रहा, ब्रिटिश राज में भी रहा, और फिर आज़ादी के बाद जब कांग्रेस आई, कांग्रेस का वर्चस्व रहा, तो उसमें ब्राह्मणों का भी वर्चस्व रहा। दिलचस्प बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश में ये जूता कांड हुआ, तो जूता कांड के बाद जो है इस पर एक गजब बहस हुई। बहस ठाकुर बनाम ब्राह्मण पे हुई। ठाकुरवाद पे उस समय इंडिया टुडे ने, हमको लग रहा है ये 29 अप्रैल 2019 का इशू रहा होगा, जिसमें एक स्कॉलर ने जबरदस्त आप ये समझिए कि लेख लिखा। वो लेख था द रिटर्न ऑफ ठाकुरवाद, ये उस लेख का नाम है। उसमें वो बताते हैं कि जो हिंदी बेल्ट है, हिंदी बेल्ट में जो ज़्यादातर भाजपा शासित राज्य हैं, उसमें ठाकुरों के हाथ में कमान है। इसलिए ब्राह्मणों को ऐसा लगता है कि उनका शोषण हो रहा है, और इस वजह से उनमें गुस्सा है। ये 2019 जूता कांड के बाद इंडिया टुडे में ये आर्टिकल आया। चीजें चलती रहीं, लेकिन जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, तो फिर जो है ब्राह्मण बनाम ठाकुर ये बहस छिड़ी। जब ये बहस छिड़ी और ये कहा जाने लगा कि मौजूदा जो सत्ताधारी दल है, वो भले ये दावा करे कि वो ब्राह्मणों के साथ खड़ा है, या वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में विश्वास रखता है और उसे हिंदुस्तान में लाने की कोशिश कर रहा है। इन सब तमाम तर्क और दलीलों के बाद भी ये माना जाने लगा कि, या हम ये कहें कि कहा जाने लगा कि जो मौजूदा सत्ताधारी दल है वहां ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है। अच्छा, गजब उसमें उस टाइम में विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद दो लेख आए। एक टाइम्स ऑफ इंडिया में आया और दूसरा इंडियन एक्सप्रेस में आया। दोनों का टाइमिंग देखिए। जब यह कहा जाने लगा कि ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है, ठाकुर उसका शोषण कर रहे हैं, तब 10 अक्टूबर 2020 लेख आता है। लेख है संजीव सिंह का। वो लिखते हैं कि देखिए, वो ये जस्टिफाई करते हैं उस लेख में कि दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो वर्चस्व रहा है वो ब्राह्मणों का रहा है। वो जितने मुख्यमंत्री हुए हैं उनको गिनाते हैं। वो बताते हैं कि त्रिभुवन सिंह, वीर बहादुर सिंह और बीपी सिंह, इनका कार्यकाल बड़ा छोटा रहा। और अगर 1950-51 से और 89 मतलब मंडल के पहले तक का अगर पीरियड देखा जाए, तो उसमें तकरीबन 20 साल तो ब्राह्मणों ने रूल किया। तो ये बात जो कहना कि ठाकुरों का वर्चस्व रहा है, ये गलत है। ये उसको उस तरह जस्टिफाई करते हैं, और वो कहते हैं कि 89 तक ब्राह्मण रहे और 89 के बाद जो ओबीसी आ गया। इसलिए ये जो तर्क दिया जा रहा है कि ब्राह्मणों का ठाकुरों का वर्चस्व था, ये गलत है। ये लेख आया संजीव सिंह का टाइम्स ऑफ इंडिया में 10 अक्टूबर 2020। इसके ठीक पांचवें दिन इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आता है, और वो ये बताता है कि यूपी की पॉलिटिक्स में उसका थीम यही था कि यूपी की पॉलिटिक्स में ठाकुरों का वर्चस्व। और फिर वो जो कास्ट सिस्टम है और जो सोशल ये कहिए जो सोशल सिस्टम है, सामाजिक व्यवस्था, उसके आधार पर वो उसको डिफाइन करते हैं। सब मिला जुला के मेरे कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण बनाम ठाकुर, ये जो आप इसे मिथ कहिए या सच्चाई कहिए या महाज एक चुहलबाजी और बहस कहिए, जो भी आप कहिए, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ब्राह्मण बनाम ठाकुर का जो एक जो ये वातावरण बना है, उसमें कहीं ना कहीं जो एकेडमिशियन हैं, जो एकेडमिक लोग हैं, वो लोग भी
बात कर रहे हैं इस मसले पर, तो ये इसलिए आप इसको मतलब नकार नहीं सकते हैं कि नहीं, ब्राह्मण बनाम ठाकुर जैसी कोई चीज उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं है तो जरूर। अगर नहीं होती तो इस पर इतना लिखा पढ़ा नहीं जाता। धन्यवाद।